Welcome to the lecture of fifth cranial nerve, trigeminal nerve. तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद ट्राइजेमिनल नर्व। हम पढ़ेंगे इसके कोर्स के बारे में, इसके तीन डिविजन्स के बारे में और इसकी सप्लाई के बारे में, मतलब ये कहाँ जाके किसको सप्लाई कर। तो सबसे पहली बात, ट्राइजेमिनल नर्व एक बहुत बड़ी नर्व होती है जिसकी तीन डिविजन्स हैं। अलग से हमें पढ़ना है तीन डिविजन्स की फॉर्म में। तो इसकी पहली डिवीजन है ऑप्थेल्मिक नर्व, दूसरी है मैक्सिलरी नर्व और तीसरी है मैंडिबुलर नर्व। तो आप देख सकते हो ऑप्थेल्मिक नर्व को बोलते हैं नर्व ऑफ द ऑर्बिट, क्योंकि ये ऑर्बिट के अंदर जाती है। दूसरी नर्व है मैक्सिलरी नर्व, दैट इज अ नर्व ऑफ टेरिगो पैलेटाइन फॉसा। तो जो हमारा फॉसा है, एक स्पेस होती है टेरिगो पैलेटाइन फॉसा। अगर इस फॉसा के बारे में पहले नहीं पढ़ा है तो पहले वो फॉसा का लेक्चर देख लो, उसके बाद और ज्यादा समझ में आ जाएगा। एंड द थर्ड नर्व इज नोन एज मैंडिबुलर नर्व विच इज द नर्व ऑफ इंफ्राटेम्पोरल फॉसा। तो इनको ऐसे नाम क्यों लिखे हैं, इनको ऐसे नाम क्यों मिले हैं, क्योंकि ये नर्व्स इन जगहों से पास करती हैं। दैट मीन्स ऑप्थेल्मिक नर्व ऑर्बिट की नर्व है, ऑर्बिट में जाती है। मैक्सिलरी नर्व टेरिगो पैलेटाइन फॉसा की नर्व है, क्योंकि वो उस फॉसा में से पास करती है। सिमिलरली मैंडिबुलर नर्व नर्व ऑफ इंफ्राटेम्पोरल फॉसा है, क्योंकि वो भी वहीं से इंफ्राटेम्पोरल फॉसा से पास करती है। तो अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन तीनों नर्व्स का कोर्स पढ़ेंगे। धीरे धीरे सारी चीजें हमें समझ में आएंगी। तो देखो शुरू करते हैं। ये रहा हमारा डायग्राम। इवन दो अभी ये डायग्राम थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ये सारी ही चीजें हमें समझ में आ जाएंगी। तो धीरे धीरे चलेंगे, एकदम से ऐसा डाइव इन करने की जरूरत नहीं है। तो धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। देखो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये डायग्राम क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी हियर, ये है मिड ब्रेन, ये है पॉन्स, ये है मेड्यूला, यहाँ से आ जाती है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे फोरामेन मैग्नम होता है। देन ये पूरी आउटलाइन है क्रेनियम की। तो आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर में आउटलाइन बनी हुई है क्रेनियम की। यहाँ पे है तीन ओपनिंग्स। व्हाट आर दीज थ्री ओपनिंग्स? सबसे पहले ये वाला जो फोरामेन है, यहाँ पे जो बना हुआ है, इसको बोलते हैं फोरामेन ओवेल। ये एक ओपनिंग है जिसमें से चीजें क्रेनियम से बाहर निकल सकती हैं या फिर कुछ चीजें अंदर भी जा सकती हैं। तो आप देख सकते हो सबसे पहले ये वाला जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं फोरामेन ओवेल। दूसरी ये जो ओपनिंग है इसका नाम है फोरामेन रोटंडम। एंड ये जो तीसरी ओपनिंग है इसका नाम है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर, जो कि एक ओपनिंग है जो डायरेक्टली ऑर्बिट में खुलता है। दैट मीन्स ये जो बॉक्स टाइप का बनाया हुआ है ये ऑर्बिट है। देख रहे हो, ये ऑर्बिट है। ऑर्बिट में ही यहाँ नीचे की तरफ भी एक फोरामेन या फिशर है जिसको बोलते हैं इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर। जैसे ये है सुप्रा ऑर्बिटल फिशर, ये है इंफ्रा ऑर्बिटल फिशर। ठीक है, इसके अलावा ये देखो, ये है अपर आईलेड, ये है लोअर आईलेड। यहां से ये आ गई नोज, नोज के बाद ये हमारा माउथ, माउथ इसके अलावा पैलेट। ये आप देख सकते हैं ऊपर वाले सारे टीथ बनाए हुए हैं, ये पैलेट है। पैलेट के बाद यहाँ पर फैरिंग्स दिखाया हुआ है, ये फैरिंग्स है पूरा। फैरिंग्स विच इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। देख रहे हो, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स, हाइपोफेरिंग्स। अदर देन दैट ये है हमारा मैंडिबल। देख रहे हो, मैंडिबल बना हुआ है, टंग बनी हुई है, लोअर टीथ यानी कि मैंडिबुलर टीथ। अदर देन दैट दिस इज हायोइड बोन। तो
अभी मैंने कुछ नहीं बताया, मैंने सिर्फ इस डायग्राम की आउटलाइंस बताई हैं कि यहाँ पे ये है और किस चीज को क्या लेबलिंग किया हुआ है, बस इतना बताया। अब हम धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे और हमें चीजें समझ में आने लगेंगी। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर इस नर्व के 4 न्यूक्लियस प्रेजेंट। न्यूक्लियस क्या होता है? पहले भी कई बार बताया मैंने, अभी दोबारा बता रहे। न्यूक्लियस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। जो आप न्यूरॉन्स पढ़ते हो, ये न्यूरॉन्स में इसको सेल बॉडी बोलते हैं। तो न्यूक्लियस का मतलब है एक जगह जहां पे बहुत सारी सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं। समझे? अगर यही चीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर है तो इसको न्यूक्लियस बोला जाता है, और अगर यही चीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर है तो इसको गैंग्लियन बोला जाता है। बताओ, समझ में आया? क्या हम आगे चल सकते हैं? चलें आगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर 4 न्यूक्लियस बने हुए हैं। ये बड़ा सा न्यूक्लियस, इसका नाम है स्पाइनल न्यूक्लियस। क्या नाम है इसका? स्पाइनल न्यूक्लियस। देन दिस ऑरेंज वन, इसका नाम है मीसेनसेफेलिक न्यूक्लियस। क्योंकि ये वाला न्यूक्लियस मिड ब्रेन में प्रेजेंट है, और मिड ब्रेन का ही दूसरा नाम होता है मीसेनसेफेलॉन। क्या नाम होता है मिड ब्रेन का? मीसेनसेफेलॉन। इसीलिए इस न्यूक्लियस को नाम दिया गया है मीसेनसेफेलिक न्यूक्लियस। ठीक है। सिमिलरली देखो, पॉन्स में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये लाइट ग्रीन कलर वाला, इसको बोलते हैं पॉन्टाइन न्यूक्लियस, क्योंकि पॉन्स में प्रेजेंट है। एंड लास्टली ये जो डार्क ग्रीन कलर का बना हुआ है, दिस वन इज मोटर न्यूक्लियस। तो देखो, सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि ये वाले जो फाइबर्स हैं, ये जो पर्पल कलर के फाइबर्स हैं, ये सारे सेंसरी फाइबर्स। ठीक है। ये सारे कैसे फाइबर्स हैं? सेंसरी फाइबर्स हैं। यानी कि कोई ना कोई इंफॉर्मेशन लेके आए हैं ब्रेन तक। और ये जो डार्क ग्रीन कलर का फाइबर है, ये मोटर फाइबर है, जो कि जा रहा है किसी ना किसी मसल को सप्लाई करने या किसी ग्लैंड को सप्लाई करने, और उसको बताने कि तुझे ये काम करना है। मोटर मतलब जो जाके किसी को काम करने के लिए बोले। सेंसरी मतलब जो कहीं से इंफॉर्मेशन लेके आए ब्रेन के पास। ठीक है। चले आगे। तो देखो, आगे चलने से पहले कुछ और चीजें भी हैं जो मुझे बतानी है। अभी मैंने न्यूक्लियस बताए, मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस, पॉन्टाइन न्यूक्लियस, स्पाइनल न्यूक्लियस एंड मोटर न्यूक्लियस। नाउ अदर देन दैट यू कैन सी दिस लाइट ब्लू स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। क्योंकि हम ट्राइजेमिनल नर्व पढ़ रहे हैं, तो इसी नर्व से रिलेटेड एक गैंग्लियन होता है। ये जो लाइट ब्लू कलर का गैंग्लियन बना हुआ है, इसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। ठीक है। तो तुम देख सकते हो, अभी मैंने बताया था गैंग्लियन का मतलब भी वही है, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। मैंने बोला था, अगर यही कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज सीएनएस के अंदर है, यानी ब्रेन के या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, तो उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। बट अगर यही कलेक्शन सीएनएस के बाहर है तो इसको गैंग्लियन बोलते हैं। ठीक है। तो राइट नाउ यू कैन सी यहाँ पर एक गैंग्लियन प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, जिससे ये जो फाइबर्स हैं पीछे जा रहे हैं, और किसको किसको पहुंच रहे हैं? ये पहुंच रहे हैं मेसेंसेफेलिक न्यूक्लियस तक, पॉन्टाइन न्यूक्लियस तक, और स्पाइनल न्यूक्लियस। ठीक है ना? तुम देख सकते हो इस ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से निकलते ही यहाँ पर 3 डिविजन्स हो गई हैं इस ट्राइजेमिनल नर्व की।
तो देखिए ये है V1, V1 यानी ऑप्थेल्मिक नर्व। ये है V2, V2 यानी मैक्सिलरी नर्व। एंड ये जो ब्राउन कलर की बनी हुई है ये है V3, दैट इज मैंडिबुलर नर्व। अब हम एक एक करके इन तीनों ही डिविजन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हो ये जो V1 यानी ऑप्थेल्मिक नर्व है, ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन से बाहर निकलती है और केवर्नस साइनस में एंटर कर। नाउ द पॉइंट इज कि ये केवर्नस साइनस क्या होता है, वी डोंट नो। तो जरा ध्यान से सुनना, देखो होता क्या है। तुम्हें पता है हमारे पास ब्रेन को कवर करती हुई मेनिंजीज होती है, मालूम है मेनिंजीज? DAP, ड्यूरा मैटर, एरेक्नॉइड मैटर एंड पाया मैटर, ये मालूम है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। होता ये है कि ड्यूरा मैटर के ही दो लेयर्स, क्या बोला मैंने? ड्यूरा मेटर के ही दो लेयर्स होते हैं। एक तो ये वाली लेयर जो ग्रीन कलर में यानी लाइट ग्रीन कलर में बनी हुई है, और एक ये लेयर जो ऑरेंज कलर में बनी हुई। क्या है ये? ड्यूरा मेटर की ही दो लेयर्स हैं। एक ये जो लाइट ग्रीन में बनी है, इसको बोलते हैं मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मेटर। क्या बोलते हैं? मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरा मेटर। और जो ग्रीन ये ऑरेंज कलर में बनी हुई है, इसको बोलते हैं पेरियोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरा मेटर। देखो दोनों के जो नाम है ना, बहुत सेंस बनाते हैं, क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि ये जो ऑरेंज वाली लेयर है ये डायरेक्टली बोन के साथ कनेक्टेड है। देख रहे हो जो ब्लैक आउटलाइन बनी हुई है, ये बोन बोन बताई थी मैंने, क्रेनियम की आउटलाइन बताई थी। तो तुम देख सकते हो कि ये बोन के साथ जुड़ी है, इसलिए इसका नाम है पेरिओस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर। एंड दिस ग्रीन वन, नाउ थिंक ऑफ दिस, अगर ये ड्यूरा मैटर है, इसके बाद एरेक्नोइड मैटर आएगा, इसके बाद पाया मैटर आएगा। तो ये जो ग्रीन वाली है ये एरेक्नोइड मैटर के साथ कांटेक्ट में होगी, या बेसिकली कांटेक्ट नहीं होता है, बीच में स्पेस होता है, बट क्योंकि ये एरेक्नोइड मैटर की साइड पर है, तो इसको बोलते हैं मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर। ठीक है, दो लेयर्स हो गई ड्यूरामेटर की, दो लेयर्स, पेरियोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर एंड मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर। चलिए आगे। नाउ लिसन टू दिस केयरफुली। होता ये है कि कभी कभी इन दो लेयर्स ऑफ ड्यूरामेटर के बीच में कुछ साइनसेस यानी कुछ स्पेसेस होती हैं, जिनको बोलते हैं ड्यूरल वीनस साइनसेस। ड्यूरल क्योंकि ड्यूरामेटर की दो लेयर के बीच में है। वीनस क्योंकि ये जो साइनसेस हैं यानी ये जो स्पेसेस हैं, इसमें वीनस ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है। साइनस का मतलब स्पेस। तो यानी कुछ ड्यूरल वीनस साइनसेस होते हैं, जिसमें से एक ड्यूरल वीनस साइनस का नाम है केवर्नस साइनस, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे बना हुआ है, इसका नाम है केवर्नस साइनस। बताओ समझ में आया? क्या है ये? दो ड्यूरा मैटर की लेयर के बीच में एक जगह है जहां पे वीनस ब्लड फ्लो करता है, इसको बोलते हैं ड्यूरल वीनस साइनस, जिसका नाम है केवर्नस साइनस। बताओ अगर इतनी बातें क्लियर है, तो हम आगे चले। हमने स्टार्ट किया है ऑप्थेल्मिक नर्व V1 से, ठीक है? तो जरा ध्यान से सुनना। देखो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया ऑप्थेल्मिक नर्व, तुम ये देख सकते हो ये डिवीजन निकली है इसकी। दिस नर्व रन्स इन लेटरल वॉल ऑफ केवर्नस साइनस। ध्यान से सुनना, अभी समझ में आए। तो देखो सबसे पहले तो इस नर्व ने
मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर को पियर्स किया, अंदर घुसी। उसके बाद जो ये नर्व है, ये लेटरल वॉल ऑफ केवर्नस साइनस से होती हुई निकलेगी आगे की तरफ। क्या बोला मैंने? ये जो नर्व है, ऑप्थेल्मिक नर्व, ये चल रही है या फिर ये रन कर रही है थ्रू द लेटरल वॉल ऑफ केवर्नस साइनस। अब मैं क्या करती हूँ, इस केवर्नस साइनस को ऐसे काटती हूँ और एक दूसरा व्यू दिखाती हूँ तुमको, डायग्राम दिखाती हूँ। देख, ये है केवर्नस साइनस का डायग्राम, जो कि काट दिया मैंने, सामने से देखा है ये, एंटीरियर व्यू है। तो आप देख सकते हो ये जो पूरा ब्लू कलर का भरा हुआ है, ये है केवर्नस साइनस। ये है मिड लाइन, और तुम्हें पता है मिड लाइन से दूर को लेटरल बोलते हैं, मिड लाइन की तरफ को मीडियल बोलते हैं। तो क्या तुम देख रहे हो, ये है मीडियल वॉल केवर्नस साइनस की, और ये है लेटरल वॉल, दिख रही है? नाउ इन द लेटरल वॉल यू कैन सी कि एक नर्व जा रही है जिसको बोलते हैं V1, ऑप्थेल्मिक नर्व। देखो कहाँ जा रही है, ये रही ऑप्थेल्मिक नर्व, ये पास करती है या ये रन करती है इन द लेटरल वॉल ऑफ केवर्नस साइनस। बताओ, सही चल रहा है? समझ में आया? चले आगे। ठीक है, तो देखो ये निकली ऑप्थेल्मिक नर्व, केवर्नस साइनस की लेटरल वॉल से होती हुई बाहर निकली। अब ये जाएगी सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, ऑर्बिट में एंटर करेगी। बट सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर्स को एंटर करने से पहले ही इसकी तीन ब्रांचेस डिवाइड हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं, ऑप्थेल्मिक नर्व की तीन ब्रांचेस यानी तीन और डिविजन्स होती हैं, जिनका नाम है फ्रंटल नर्व, लेक्राइमल नर्व एंड नेजोसिलियरी नर्व। बताओ, दिख रही है? ऑप्थेल्मिक नर्व की तीन डिविजन्स, तीन ब्रांचेस, लेक्राइमल नर्व, फ्रंटल नर्व एंड नेजोसिलियरी नर्व। चले आगे। तो देखो भाई, सबसे पहले आप लेक्राइमल नर्व को फॉलो करो। जो लेक्राइमल नर्व होती है, इसको लेक्राइमल नर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लेक्राइमल ग्लैंड को पियर्स करते हुए जा। तो देखो हुआ ये कि ये लेक्राइमल ग्लैंड को पियर्स की, फिर इसने सप्लाई किया सुपीरियर, इसको पैल्पिब्रे को, जो ऊपर वाली आईलिड होती है इसको बोलते हैं पैल्पिब्रे। तो सबसे पहले इसने सप्लाई किया सुपीरियर पैल्पिब्रे को। ठीक है, तुम देख सकते हो, यहाँ से सप्लाई किया और यहाँ पे ये एंड कर गई। दैट्स इट, ये सिर्फ सुपीरियर पैल्पिब्रे को सप्लाई करती है। ऑल दो लिखने के लिए हमें लिखना होता है कि ये सुपीरियर पैल्पिब्रे और कंजक्टाइवा को सप्लाई करती है। बताओ, ठीक है? चले आगे। नेक्स्ट है फ्रंटल। तो देखो भाई, नेक्स्ट वाली नर्व हम फॉलो करेंगे फ्रंटल नर्व, विच इज अ ब्रांच ऑफ ऑप्थेल्मिक नर्व। तो आप देख सकते हो ये फ्रंटल नर्व है, और फ्रंटल नर्व आगे जाके अगेन दो पार्ट्स में यानी दो ब्रांचेस में डिवाइड कर जाती है। एक को बोलते हैं सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व, देख रहे हो, ST। क्या बोलते हैं इसको? सुप्रा ट्रॉक्लियर नर्व। और दूसरी नर्व इसको बोलते हैं सुपीरियर और सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। क्या बोलते हैं? सुप्रा ट्रॉक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। खैर यहाँ लिखा नहीं है, अच्छा हाँ लिखा है, देखो, सुप्रा ट्रॉक्लियर एंड सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। मैं बता दूं, जो भी एब्रिविएशन इस डायग्राम में यूज हुई हैं वो सारी यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो देखते हैं, देखो,
अभी हम फ्रंटल नर्व की बात कर रहे हैं, तो तुम देख सकते हो फ्रंटल नर्व दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक का नाम हुआ सुप्रा ट्रोक्लियर, एक का नाम हुआ सुप्रा ऑर्बिट। अब पहले ये देखो कि यहाँ ऑर्बिट में ना एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं ट्रोक्लिया। क्या बोलते हैं? ट्रोक्लिया। जो हमारी सुपीरियर ऑब्लिक मसल होती है ना, वो इसमें से पास करती है। समझ रहे हो क्या होती है? सुपीरियर ऑब्लिक मसल जो होती है वो ऐसे इसमें से पास करती है। ठीक है। तो ये जो ब्लू वाली नर्व जा रही है इसका नाम है सुप्रा ट्रोक्लियर नर्व। एंड जैसा नाम वैसा इसका पाथ। तो तुम देख सकते हो सुप्रा ट्रोक्लियर मतलब ट्रोक्लिया के ऊपर से ये पास कर रही है। देखिए, करी पास, ट्रोक्लिया के ऊपर से ये पास करती है। एक सेकंड। तो हम देख रहे हैं, एक तो है सुप्रा ट्रोक्लियर नर्व, एक है सुप्रा ऑर्बिटल। तो तुम देख सकते हो, देखो सुप्रा ट्रोक्लियर नर्व ट्रोक्लिया के ऊपर से जाती है कंजक्टाइवा और सुपीरियर पैल्पेब्रे को सप्लाई करती है, और फिर आगे जाके फोरहेड को भी सप्लाई करती है, फोरहेड वाले एरिया को सप्लाई करती है। ठीक है। यानी मतलब ये हुआ सुप्रा ट्रोक्लियर नर्व यहाँ से बाहर निकली, बाहर निकल के इसने वो अपर आईलिड, सुपीरियर पैल्पेब्रे, कंजक्टाइवा और फोरहेड को सप्लाई किया। ठीक है। उसके बाद जो दूसरी नर्व है इसका नाम है सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। ये भी कुछ ऐसे ही निकलती है, लेकिन तुम देख सकते हो ये ट्रोक्लिया के ऊपर से नहीं जा रही, ये सिंपली जा रही है, कंजक्टाइवा को सप्लाई करती है, सुपीरियर पैल्पेब्रे को सप्लाई करती है, फोरहेड को सप्लाई करती है, और स्कैल्प को भी सप्लाई करती है टिल द लैम्बडॉइड सूचर। देखिए लैम्बडॉइड सूचर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ऐसा एक सूचर बनता है, इसको लैम्बडॉइड सूचर बोलते हैं। ये हमारी होती है ऑक्सीपिटल बोन, और ये दो पेराइटल बोन यहाँ और यहाँ। ये जो दो पेराइटल बोन है और ऑक्सीपिटल बोन है जहां पे मीट करती हैं, इस जगह को कहते हैं लैम्बडॉइड सूचर। यहां तक ये पूरे स्कैल्प को सप्लाई करता हुआ जाएगा। ये नर्व, इसका नाम है सुप्रा ऑर्बिटल नर्व। बताओ। ठीक है, चलें आगे। सो नेक्स्ट अप वी हैव नेजोसिलियरी नर्व। इसको जरा ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैंने मैग्नीफाई किया है, जूम इन देखो। नेजोसिलियरी नर्व, सबसे पहले तुम देख सकते हो नेजोसिलियरी नर्व की कुछ डिविजन्स हैं, यानी कुछ ब्रांचेस हैं। तो देखो सबसे पहले ये जो जा रही है इसका नाम है लॉन्ग सिलियरी नर्व, LCN। और ये जो जा रही है इसका नाम है शॉर्ट सिलियरी नर्व। क्या करती हैं ये लॉन्ग सिलियरी नर्व, शॉर्ट सिलियरी नर्व, दोनों ही स्क्लेरा को पियर्स करके आई के अंदर जाती हैं और यहाँ पे कॉर्निया को और सिलियरी बॉडी को सप्लाई करती हैं। देख रहे हो, यह है लॉन्ग सिलियरी नर्व, यह है शॉर्ट सिलियरी नर्व। इसने पियर्स किया स्क्लेरा को, आगे गई सिलियरी बॉडी, कॉर्निया, इन सब चीजों को इसने सप्लाई। सेम थिंग, शॉर्ट सिलियरी नर्व पियर्स द स्क्लेरा, सप्लाई द कॉर्निया, सिलियरी बॉडी एंड सो ऑन। ठीक है। मेन बात बताऊं, लॉन्ग सिलियरी नर्व के साथ रन करते हैं सिंपैथेटिक फाइबर्स। देख रहे हो क्या रन करते हैं? सिंपैथेटिक फाइबर्स। लेकिन शॉर्ट सिलियरी नर्व के साथ सिंपैथेटिक फाइबर्स भी रन करते हैं और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी रन करते हैं। आ गया समझ में? नेजोसिलियरी नर्व की ब्रांचेस या डिविजन्स हैं, दो तो ये हैं, अभी एक और है।
तो जरा ध्यान दें, नेजोसिलियरी नर्व की एक और डिवीजन है जो कि यहां से निकल के गई, देख रहे हो? तो जो यहां से निकल के गई है ये जा रही है, ये डिवाइड हो जाएगी दो पार्ट्स में। एक को बोलते हैं पोस्टीरियर इथमॉइड नर्व और एक को बोलते हैं एंटीरियर इथमॉइड नर्व। तो सबसे पहली बात मैं ये बता दूं, ये जो बोन बनी हुई है ये है इथमॉइड बोन। इथमॉइड बोन में ऐसे होल्स होते हैं। इस होल वाली प्लेट, मतलब ये एक प्लेट है, इस प्लेट के अंदर बहुत सारे होल्स हैं। इस प्लेट को नाम दिया जाता है क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। क्या बोलते हैं? क्रिब्रीफॉर्म प्लेट। और एक ये होता है एक एलिवेटेड सा स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं क्रिस्टा गैली। क्रिस्टा गैली। तो मेन बात ये है, अगर तुम ध्यान से देखो कि एक ये जो नर्व जा रही है पोस्टीरियर इथमोइड नर्व, ये पीछे की तरफ प्रेजेंट है और ये इन होल्स में से निकल के ऊपर की तरफ जा रही है। सिमिलरली एक आगे की तरफ नर्व है, इसका नाम है एंटीरियर इथमोइड नर्व और ये भी ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है इन होल्स में से निकल के। ठीक है। तो मेन हमारी जो तीन ब्रांचेस थी ऑप्थेल्मिक नर्व की, ये पूरी हुई। थोड़ी और डिस्क्रिप्शन है, देखो ये है ऑर्बिट, इसको हम कहाँ से देख रहे हैं? सामने से। ये वाला व्यू है। तो अगर आप ऑर्बिट को सामने से देखेंगे तो पहली बात एक तो होगी इसकी नेजल साइड, जो नोज वाली साइड है, और एक होगी इसकी टेम्पोरल साइड। तो तुम देख सकते हो ये नेजल साइड, टेम्पल साइड यहाँ पे भी बनाई हुई है, नेजल साइड और टेम्पल साइड। तो देखो यहाँ पे ऑर्बिट के अंदर ये जो इतना बड़ा सा बनाया हुआ है ये है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। पॉइंट ये होता है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से कुछ चीजें अंदर आती हैं, कुछ चीजें बाहर जाती हैं ऑर्बिट के, मतलब ये खोल है, ओपनिंग है, इसके थ्रू कुछ चीजें ऑर्बिट में एंटर कर सकती हैं और कुछ चीजें ऑर्बिट को लीव कर सकती हैं। नाउ द पॉइंट इज कि ये जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है बाय दिस रिंग कॉल्ड एन्युलस ऑफ जिन, या फिर इसको कॉमन टेंडिनस रिंग भी बोलते हैं, क्योंकि होता ये है कि इस रिंग से चार मसल्स का ओरिजिन होता है, दिख रहा है? ये चार मसल्स हैं, क्या नाम है इनका? सुपीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस एंड इंफीरियर रेक्टस। ये चार मसल्स हैं। इन चार मसल्स का ओरिजिनेटिंग पॉइंट होता है ये कॉमन टेंडिनस रिंग। ठीक है। और इसी रिंग की वजह से ये जो सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर है ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, रिंग के अंदर वाला पार्ट और रिंग के बाहर वाला लेफ्ट साइड पे, रिंग के बाहर वाला राइट साइड, मतलब लेटरल और मीडियल साइड। नाउ द पॉइंट इज सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से कौन सी नर्व, कौन सी चीजें एंटर कर रही हैं ऑर्बिट में? तो यहां से एंटर करती है LFT, दैट इज लेक्राइमल नर्व, फ्रंटल नर्व एंड ट्रोक्लियर नर्व। ठीक है। ट्रोक्लियर नर्व, फोर्थ क्रेनियल नर्व। इसके अलावा कॉमन टेंडिनस रिंग के अंदर की तरफ कौन सी नर्व होती है? एक होती है सुपीरियर ब्रांच ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व, इंफीरियर ब्रांच ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व एंड नेजोसिलियरी ब्रांच होती है इन दोनों के बीच में, दिख रही है? सुपीरियर ब्रांच ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व, इंफीरियर ब्रांच ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व, और इन दोनों के बीच में है नेजोसिलियरी ब्रांच। इफ यू रिमेंबर, तीन ब्रांचेस हैं ऑप्थेल्मिक नर्व की, लेक्राइमल, फ्रंटल, नेजोसिलियर। लेक्राइमल फ्रंटल यहाँ पे है, नेजोसिलियरी यहाँ पे है। इसके अलावा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में यहां से एंटर करती है सिक्स्थ क्रेनियल नर्व, दैट इज एब्ड्यूसेंट नर्व। इन सब नर्व्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे बाद में। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन ट्राइजेमिनल नर्व और उसकी ब्रांचेस,
जिसमें से पहला डिवीजन ऑप्थेल्मिक डिवीजन होता है, और ऑप्थेल्मिक डिवीजन की 3 ब्रांचेस, लेक्राइमल, फ्रंटल, नेजोसिलियरी, ये रहे। बताओ, समझ में आया? क्या हम आगे चल सकते हैं? बताइए। हमने ऑप्थेल्मिक नर्व कंप्लीट कर ली, तो पहले हम क्या करेंगे, थ्योरी देख के आएंगे। तो देखो भाई, सबसे पहले लिखा हुआ है न्यूक्लियर ओरिजिन। 4 न्यूक्लियस थे हमारे। तो सबसे पहला है चीफ न्यूक्लियस, यानी मेन प्रिंसिपल न्यूक्लियस यही होता है, जिसको बोलते हैं पोंटाइन न्यूक्लियस। क्या करता है ये, सेंसेशन ऑफ टच लेके आता है, और ये लेटरल पार्ट ऑफ द पॉन्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, पॉन्स के लेटरल साइड पे ये प्रेजेंट है, और सेंसेशन ऑफ टच जो भी जहां से भी ये लेके आ रहा है, यहां लेके आ रहा है, पोंटाइन न्यूक्लियस। देन दूसरा न्यूक्लियस होता है स्पाइनल न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। स्पाइनल न्यूक्लियस कौन सी सेंसेशंस लेके आ रहा है, टच, पेन, टेम्परेचर, प्रेशर और प्रोपियोसेप्टिव सेंसेशंस। तुम देख सकते हो, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ पॉन्स इनटू मेड्यूला डाउन अप टू फर्स्ट एंड समटाइम सेकंड सर्वाइकल सेगमेंट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। पॉन्स, मेड्यूला और स्पाइनल कॉर्ड के हिस्से को ये कवर करता है। लंबा सा ये न्यूक्लियस मैंने बनाया था, तुम देख भी सकते हो कि ये थोड़ा सा पॉन्स के एरिया में है, थोड़ा मेड्यूला में है, और ये थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा है स्पाइनल कॉर्ड वाले रीजन में। वो भी कहां तक, फर्स्ट सर्वाइकल या फिर कभी कभी सेकंड सर्वाइकल सेगमेंट तक। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड न्यूक्लियस है हमारे पास मीजनसेफेलिक न्यूक्लियस, जो कि मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है। और मैंने बताया भी था, मिड ब्रेन का ही दूसरा नाम होता है मीजनसेफेलॉन। और यहां पर आती हैं सेंसेशंस ऑफ प्रोप्रियोसेप्शन। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट है मोटर न्यूक्लियस, जो कि पॉन्स में ही प्रेजेंट होता है। अभी तक हमने इसके बारे में कोई भी बात नहीं की है, तो जरा वेट करें, आएगी इसके बारे में भी बात। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव टू टॉक अबाउट ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। देखो, मैंने तुम्हें दिखाया था ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, बट इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ना है। ठीक है, तो जरा ध्यान दें, देखो भाई, जो ट्राइजेमिनल गैंग्लियन होता है ना, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन इज प्रेजेंट इन ट्राइजेमिनल फॉसा। मतलब ये जो जगह है, जिस जगह में ये गैंग्लियन प्रेजेंट है, उस जगह को बोला जाता है ट्राइजेमिनल फॉसा। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, लाइज इन ट्राइजेमिनल फॉसा इन रिलेशन टू एपेक्स ऑफ पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन। तो देखो भाई, टेम्पोरल बोन होती है, और टेम्पोरल बोन का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल। देख रहे हो, ये जो उठा हुआ हिस्सा है, ये है एपेक्स ऑफ पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल। तो तुम देख भी सकते हो, ये है ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, और ये किसके रिलेशन में प्रेजेंट है, एपेक्स ऑफ पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के रिलेशन में प्रेजेंट। कहाँ प्रेजेंट है, मिडल क्रेनियल फॉसा में। अब मैं बता दूं, मिडल क्रेनियल फॉसा क्या होता है, जो तुम्हारा पूरा क्रेनियम है, जो पूरे क्रेनियम में जगह है, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक को हम बोलते हैं एंटीरियर क्रेनियल फॉसा, आगे वाली जो जगह है। फिर इसको हम बोलते हैं मिडल क्रेनियल फॉसा। एंड ऑब्वियसली जो पीछे वाली जगह होगी, इसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा। तो आप देख सकते हो, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन ट्राइजेमिनल फॉसा में होता है, एपेक्स ऑफ पीट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन के रिलेशन में होता है, और मिडल क्रेनियल फॉसा में लाए करता है। नाउ अदर देन दैट, एज यू कैन सी, ये जो ग्रीन कलर की लेयर है, दिख रही है, डबल लेयर है ग्रीन कलर की।
दिख रहा है? तो तुम एक बार ध्यान से देखना, मैंने तुम्हें बताया भी था ड्यूरा मैटर की दो लेयर्स होती हैं। एक को बोलते हैं पेरियोस्टियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर, एक को बोलते हैं मेनिंजियल लेयर ऑफ ड्यूरामेटर। अभी के लिए जो मेनिंजियल लेयर है वो डार्क ग्रीन कलर में दिखाई गई है, एंड आप देख सकते हैं कि ये जो डार्क ग्रीन कलर है इसकी डबल लेयर इस गैंग्लियन को कवर कर रही है। तो देखो अगले ही पॉइंट में लिखा है, इट इज कवर्ड बाय डबल फोल्ड ऑफ ड्यूरामेटर। और इस फोल्ड की वजह से ही एक केव बनती है, एक जगह, एक गुफा जैसी बनती है जिसको बोलते हैं ट्राइजेमिनल केव, और इट इज ऑल्सो नोन एज मैकल्स केव। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? मैकल्स केव। दिस गैंग्लियन इज मेड ऑफ स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स। ये पढ़ा है तुमने? स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन किसको कहते हैं? जिसकी एक सेल बॉडी हो, इसमें से सिर्फ एक प्रोसेस निकले, लेकिन वो एक प्रोसेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाए। समझ रहे हो? जैसे एक तुम्हारी सेल बॉडी होगी न्यूरॉन की, फिर इसमें से एक प्रोसेस निकला एक्सॉन जैसा, लेकिन वो एक नहीं रहा, वो दो में डिवाइड कर गया। तो हमें लग रहा था कि वो एक है, पर ये निकला झूठ। इसलिए इसको बोलते हैं स्यूडो यूनिपोलर, यानी झूठा। मतलब ऐसा लग रहा था कि ये यूनिपोलर है, बट ये है नहीं। तो इस गैंग्लियन में सारे सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं। देन इट इज कनेक्टेड टू पॉन्स बाय थिक सेंसरी रूट। मैंने ये बोला था कि जो एक थिक सेंसरी रूट निकल के जाती है, सेंसरी रूट मतलब ये जो जा रही है ये सेंसरी नर्व है, ये निकल के जाती है थिक सेंसरी रूट, और ये पॉन्स से एंटर करती है अंदर। तो ये जो थिक सेंसरी रूट है पॉन्स से कनेक्टेड है, और अंदर जाके ये तीन न्यूक्लियस में एंटर करती है। तो देखो यहीं पे यही लिखा है दैट इट इज कनेक्टेड टू पॉन्स बाय थिक सेंसरी रूट। बाकी इसकी तीन डिविजन्स होती हैं जो इसके एंटीरियर कन्वेक्स मार्जिन, एंटीरियर कॉन्वेक्स मार्जिन से अराइज होती हैं, एंड दीज आर ऑप्थेल्मिक डिवीजन, मैक्सिलरी डिवीजन एंड मैंडिबुलर डिवीजन। बताओ, हो गया? ठीक है, चलें आगे। अब जरा ध्यान से सुनना, पता है क्या होता है? मैंने तुम्हें अभी तक मोटर मोटर डिवीजन या मोटर नर्व के बारे में बताया नहीं, बट तुम देख सकते हो जो मोटर नर्व निकल के आ रही है, या तुम इसको मोटर रूट बोल लो। द पॉइंट इज कि ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में एंटर नहीं करती, ये ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के बाहर बाहर से ही आगे चली जाती है। और ये किसके साथ आगे जा रही है? ये आगे जा रही है मैंडिबुलर नर्व के साथ। तुम देख रहे हो V3 के साथ ये आगे जा रही है, V1 और V2 के साथ इसका कोई भी लेना देना नहीं है। तो जो मोटर नर्व है या मोटर फाइबर्स हैं ये रन करते हैं मैंडिबुलर नर्व के साथ। एंड अब ये लाइन पढ़ो, स्मॉलर मोटर रूट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व इमर्जेस फ्रॉम पॉन्स जस्ट मीडियल टू द सेंसरी रूट। तो जहां से भी पॉन्स में से सेंसरी रूट अंदर जा रही है, उसके मीडियल साइड से एक मोटर रूट बाहर आ रही है। ध्यान से सुनना, जहां से भी सेंसरी रूट पॉन्स के अंदर जा रही है, उसके जस्ट मीडियल साइड से पॉन्स में से एक मोटर रूट निकल के बाहर आ रही है। तो देखो लिखा है M फॉर मोटर, M फॉर मीडियम। ठीक है, फिर पासेस डीप टू द गैंग्लियन, गैंग्लियन के थोड़ा डीपली पास करती है, और फोरामेन ओवेल से एंटर करके B3 को यानी मैंडिबुलर नर्व को ज्वाइन करती है। तुम देख लो यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, देख लो भाई, ये है फोरामेन ओवेल। यहां से ये ऑरेंज कलर की जो रूट जा रही है ये मोटर रूट है, ये तुम्हारी मैंडिबुलर नर्व के साथ जा रही है। बाकी ये मैक्सिलरी नर्व है जो कि फोरामेन रोटेंडम से बाहर निकल के
इसके किधर चली जाएगी, ये फॉसा है, टेरिकोपैलेटाइन फॉसा में चली जाएगी। और ये है ऑप्थेल्मिक नर्व, जो कि सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में से ऑर्बिट में एंटर हो गई है, और तुम देख सकते हो ये ऑर्बिट है, इसके अंदर ये नर्व पास कर रही है। था बढ़िया, हो गए सारे पॉइंट्स। नाउ द पॉइंट इज रिलेशंस ऑफ ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, यानी इस ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के इंफीरियर, सुपीरियर, लेटरल, मीडियल क्या क्या होता है। तो देखो भाई, सबसे पहले ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के लेटरल साइड पे, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन के लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है मिडल मेनिंजियल आर्टरी। क्या प्रेजेंट होती है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। कहाँ, लेटरल साइड पे। बताओ भाई क्या होती है, मिडल मेनिंजियल आर्टरी। चलेगा, ठीक है। बाकी इसके मीडियल साइड पे होती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तुम देख भी सकते हो, ये जो है ना इसकी मीडियल साइड पे, ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इसके अलावा इसके मीडियल साइड पे केवर्नस साइनस भी प्रेजेंट होता है। देख लो भाई, बताओ समझ में आया। लेटरल साइड पे है मिडल मेनिंजियल आर्टरी, देन मीडियल साइड पे है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड केवर्नस साइनस। अब रुको, ठीक है। फिर इसके इंफीरियर रिलेशंस देख लो, इंफीरियरली यानी इसके नीचे प्रेजेंट होता है फोरामेन लैसरम, ग्रेटर पीट्रोसल नर्व एंड मोटर रूट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि तुमने डायग्राम में भी देखा है, मोटर रूट जो निकलती है इसके नीचे से ही निकलती है, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन। तो क्या क्या आ गया इंफीरियर रिलेशन में, फोरामेन लैसरम, ग्रेटर पीट्रोसल नर्व, मोटर रूट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। अदर देन दैट इसके सुपीरियर रिलेशन में, यानी इसके ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस, ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसके सुपीरियर रिलेशन में आ गया पैरा हिप्पोकैम्पल गायरस। ऑल द रिलेशंस डन। चले आगे। अब देख लो भाई, डिस्ट्रीब्यूशन इसकी ट्राइजेमिनल नर्व की, सबसे पहले आता है ऑप्थेल्मिक नर्व, जो कि है फर्स्ट डिवीजन। तुम देख सकते हो, अराइज फ्रॉम द कॉन्वेक्स एंटीरियर बॉर्डर ऑफ ट्राइजेमिनल गैंग्लियन, ड्यूरा मैटर को पियर्स करती है, लेटरल वॉल ऑफ केवर्नस साइनस में एंटर करती है। इस लेटरल वॉल ऑफ केवर्नस साइनस में ये लाई करती है बिलो द ट्रॉक्लियर नर्व। देखना जरा, ट्रॉक्लियर नर्व के जस्ट नीचे है ऑप्थेल्मिक नर्व, दिख रही है, चलेगा। तो ये लाई करती है बिलो द ट्रॉक्लियर नर्व। फिर ये डिवाइड हो जाती है तीन ब्रांचेस में, और उसके बाद एंटर करती है सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर में। तो देख लो भाई, तीन ब्रांचेस आ गई ऑप्थेल्मिक नर्व की, लेक्राइमल नर्व, फ्रंटल नर्व, नेजोसिलियरी नर्व। लेक्राइमल नर्व एंटर करती है ऑर्बिट को सुप्रा सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से। एन्युलस ऑफ जिन, यानी जो कॉमन टेंडिनस रिंग थी उसके लेटरल साइड पे ये प्रेजेंट है, याद है, LFT लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है, लेक्राइमल ग्लैंड को पियर्स करती है, और उसके बाद सप्लाई करती है कंजक्टाइवा एंड लेटरल पार्ट ऑफ द अपर आईलिड को। तो तुम देखो यहां से निकल रही है लेक्राइमल ग्लैंड, ये नर्व, लेक्राइमल नर्व कंजक्टाइवा को और लेटरल साइड ऑफ द अपर आईलिड को सप्लाई करती, ठीक है। फिर आ गया फ्रंटल नर्व, फ्रंटल नर्व भी आई, लेटरल टू कॉमन टेंडिनस रिंग, देखो ये दोनों साथ में थी, चीजें याद रखो प्लीज। ये देखो, LFT लेटरल साइड है, ये मीडियल साइड है, ये लेटरल साइड है ना, नेजल साइड मीडियल होगी, ये लेटरल होगी, तो लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है
लेक्राइमल नर्व, फ्रंटल नर्व। तो देखो यही लिखा है कि ये लेटरल साइड पे प्रेजेंट है। फिर ये आगे आती है, रन फॉरवर्ड बिटवीन लिवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियोरिस एंड पेरियोस्टियम ऑफ द रूफ ऑफ द ऑर्बिट। यानी एक मसल होती है लिवेटर पैल्पेब्रे सुपीरियोरिस, तो ये इस मसल के और रूफ ऑफ द ऑर्बिट के बीच में से जा रही है ये नर्व। उसके बाद ये नर्व मिडल ऑफ द ऑर्बिट में ही दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, सुप्रा ऑर्बिटल, सुप्रा ट्रोक्लियर। और मैंने बता दिया था सुप्रा ट्रोक्लियर जाती है ट्रोक्लिया के ऊपर, कंजक्टाइवा को सप्लाई करती है, अपर आईलिड को करती है, और स्किन ऑफ लेटरल पार्ट ऑफ द फोरहेड को भी सप्लाई करती है। इसके बाद सुप्रा ऑर्बिटल नर्व जो कि सेम जा रही है, और ये सप्लाई करेगी कंजक्टाइवा, अपर आईलिड, फोरहेड, स्कैल्प एज फार बैक एज लैम्डोइड सूचर, बताया था। ठीक है। देन आ गई नेजोसिलियरी नर्व जो कि कॉमन टेंडिनस रिंग के अंदर से ही एंटर करती है ऑर्बिट में, ऑर्बिट की मीडियल वॉल तक पहुंचती है और वहां से डिविजन्स दे देती है। एक आती है लॉन्ग सिलियरी नर्व और शॉर्ट सिलियरी नर्व, जो कि मैंने बताया था दोनों स्क्लेरा को पियर्स करेंगी और कॉर्निया, सिलियरी बॉडी और आइरिस को सप्लाई करती है। एंड मैंने ये भी बताया था कि शॉर्ट सिलियरी नर्व के साथ दोनों सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों ही फाइबर्स रन करते हैं। तो तुम देख सकते हो कि इसी नर्व के साथ सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स आते हैं इस मसल को, डायलेटर प्यूपिले, जो प्यूपिल को डायलेट या कंस्ट्रिक्ट करेगी बेस्ड ऑन द सिचुएशन। समझ रहे हो? जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा और या फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, उसके हिसाब से ये मसल काम करेगी। ठीक है। बाकी आ जाती है पोस्टीरियर एथमोइड नर्व और एंटीरियर एथमोइड नर्व, जो कि मैंने बताया था पोस्टीरियर साइड से, पोस्टीरियर इथमोइड फोरामेन से एंटर करती है और सप्लाई करती है इथमोइडल एंड स्फिनोइडल एयर साइनसेस को। और एंटीरियर इथमोइड नर्व आगे की तरफ से एंटीरियर इथमोइड फोरामेन से एंटर करती है, एंटीरियर इथमोइड कैनाल में आती है, एंटीरियर फोसा, एंटीरियर क्रेनियल फोसा में पहुंचती है। देख रहे हो? उसके बाद ये क्या करती है, देखो मैं तुम्हें एक चीज दिखा के लाती हूँ, तुमने मैंने दिखाई नहीं है, देखो। ये है एंटीरियर इथमोइड नर्व जो कि आगे जाएगी, नोज में एंटर करेगी, नेजल कैविटी में, और डिवाइड हो जाएगी तीन पार्ट्स में। ये देती है लेटरल नेजल ब्रांच, मीडियल नेजल ब्रांच एंड एक्सटर्नल नेजल ब्रांच, जो कि बाहर आके टिप ऑफ द नोज को सप्लाई करती है। लेटरल नेजल ब्रांच लेटरल वॉल ऑफ द नेजल कैविटी को सप्लाई करती है, और मीडियल नेजल ब्रांच मीडियल वॉल ऑफ नेजल कैविटी को सप्लाई करती है। तो देखो भाई, ये लो, लेटरल नेजल नर्व, मीडियल नेजल नर्व और एक्सटर्नल नेजल नर्व, लेटरल वॉल को सप्लाई करने वाली, मीडियल वॉल यानी नेजल सेप्टम जो ये नाक को बीच में से डिवाइड करता है उसको सप्लाई करने वाली, और ये एक्सटर्नल नेजल ब्रांच बाहर आती है और टिप ऑफ द नोज को सप्लाई करती है। अब देखो इसके अलावा एक और नर्व होती है जो वहां नहीं बनी हुई थी, यहां बनी है, इसका नाम है इंफ्राट्रॉक्लियर नर्व। नाम से ट्रॉक्लिया के नीचे की तरफ से पास करती है। ठीक है। क्या करती है? स्किन ऑफ द आईलिड को सप्लाई करती है, और ये देखो यहां से आईलिड को सप्लाई किया, और मीडियल पार्ट ऑफ द नोज को भी सप्लाई करती है। देखो लिखा है, runs forward on the medial wall of orbit below the trochlea, supply the skin of both eyelid and adjoining part of the nose। तो ये हो गई चार ब्रांचेस ऑफ नेजोसिलियरी नर्व। और इसी के साथ हमने कंप्लीट किया है अभी तक ऑप्थेल्मिक नर्व।
और अभी आगे इसकी दो डिविजन्स और हैं जो कि हम सेपरेटली कवर करेंगे. दैट मीन्स that's it for this lecture. We'll meet again after some time in the next lecture. Till then, bye.